ओम शांति। आज 21/2/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पास विथ ऑनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं न भटके, एक बाप की याद रहे। देह को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। तो पास विथ ऑनर का अर्थ होता है कि हम आत्माएं वापस परमधाम अपने घर में जो है वो बाइज्जत जाए। तो वो तभी ही हो सकता है जब बाबा कह रहे हैं बुद्धि का योग जो है वो अपने सत्य स्वरूप आत्मा पर और सत्य बाप के ऊपर हो तो ही। अगर देह या देहदारी हमको याद आए, अर्थात कि ये रोल या रोल से जो भी मिली हुई बातें याद आती हैं हमें, तो फिर जो है हम पास विथ ऑनर नहीं या ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं प्रश्न में सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? तो आत्मा जीते जी मर कर एक बाप की बने और कोई याद ना आए, देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए, यही है ऊंच मंजिल। निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, यह है बड़ी मंजिल। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो आत्मा जीते जी मर जाए मतलब आत्मा का जो ध्यान है वो सिर्फ अपने सत्य स्मृति में रहे, ना कि इस विश्व ड्रामा के अंदर जो उसे पाठ मिला हुआ है, जो उसे चीज़ वस्तुएं मिली हुई है उस पर हो। मतलब आत्मिक स्मृति में जीना है और देह के स्मृति से जो है वो मर जाना है। देह अभिमान बिल्कुल टूट जाए, अर्थात कि अपने पुराने संस्कार संकल्प जो भी हैं वो जो है वो छूट जाए। तो ये जो है वो इसलिए बाबा कह रहे हैं ऊंची मंजिल है, क्योंकि आज जो है इस दुनिया में इल्यूशन बहुत है। इल्यूशन अर्थात माया का प्रभाव, अर्थात कि हमें जो भी इस दुनिया में चीज़ वस्तुएं देखने में आती है तो वो हमको रियल लगती है। एक्चुअली में रियल तो इस दुनिया में सिवाय आत्मा और परमात्मा के कुछ भी नहीं है। जैसे कि अगर हम देखें तो आज जो साइंस ने तरक्की की है उसमें भी क्या बता रहे हैं वो, कि ये जो हम जितनी भी सॉलिड चीज़ें हमें दिखने में आ रही हैं एक्चुअली में है वो जो है एक वेव्स के अलावा कुछ नहीं है। तो ऊपर बैठकर बाबा को क्या दिखाई देता है? क्या वो इल्यूशन दिखाई देता होगा? आज साइंस के साधन भी जो है हमें हर वस्तु का सूक्ष्म रूप दिखाते हैं, तो क्या परमात्मा को वो सूक्ष्म रूप नहीं दिखते होंगे? तो परमात्मा को भी जो है सिवाय सत्य आत्मा के जो है वो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ तक कि जो उसे रोल भी मिला हुआ है वो भी जो है एक हम कहें तो आवरण की तरह है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि वो उन सब से जो है हमारा बुद्धि योग टूट जाए, यही जो है ऊंची मंजिल है। फिर कर्मातीत अवस्था, अर्थात कि इस ड्रामा में हमें जो भी रोल मिला हुआ है वो ऑटोमेटिक मशीन की तरह प्ले होता रहेगा। जैसे रोबोट के अंदर अगर हम प्रोग्रामिंग फिट कर लेते हैं तो वो रोबोट जो है ऑटोमेटिक काम करता है, उसके लिए उसको बुद्धि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से ये शरीर रूपी भी जो हमारा रोबोट है वो बाह्य तरीके से जो होना होगा वो ऑटोमेटिक होता रहेगा। हमें अपना बुद्धि का योग जो है उस स्वयं परमात्मा सत्य परमात्मा पे टिकाना है। सत्य आत्मा में रहकर, है ना, सत्य आत्मा की स्मृति रहेगी तो सत्य परमात्मा की स्मृति रहेगी। फिर बाबा कह रहे हैं गीत में तो प्यार का सागर है। धारणा में बाबा कह रहे हैं किसी भी देहदारी से लगाव नहीं रखना है। शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है, इसीलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है, अपनी देह को भी भूलना है। तो भूत क्या होते हैं? उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं शरीर को, तो शरीर का भी क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं। अगर हम आंखें बंद करके देखें या साइंस के हिसाब से भी देखें तो ये शरीर जो है वो 99.9999% जो है वो उसके अंदर होल्स है, या कहें वो एम्प्टी है, होलो है, खाली है। तो अगर हम आंख बंद करके बैठते हैं तो हमें उस बात का ध्यान आता है कि ये शरीर सिर्फ जो है वो हम कहें तो इल्यूशन है, या फिर कहें कि है ना वो कुछ भी उसके अंदर सच्चाई नहीं है। फिर दूसरा बाबा कह रहे हैं भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। सेंसिबल बन ज्ञान के पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। जो बाप ने समझाया है वह समझकर दूसरों को समझाना है।
तो अविनाशी कमाई होती है कि हम अपनी आत्मिक स्थिति में जितना जितना टिक पाते हैं वही जो है वो अविनाशी कमाई है। दूसरा, ये सेंसिबल बनने की बात जो है वो बाबा बहुत अच्छी समझा रहे हैं। जैसे मुरली के बीच में भी बाबा ने कहा कि जो इतनी सारी ज्ञान के पॉइंट्स हैं वो अगर हम डायरी में भी नोट करके रखते हैं तो वो डायरी की बात है, पर बुद्धि में भी अगर नोट करके रखते हैं तो कितनी बातें बुद्धि में रखेंगे हम, लेकिन उसका तंत्र, उसका सार, उसका एसेंस हमें निकालने का है। तो वो क्या है? मन मना भव, अर्थात हमारा मन भी जो है वो बाप के मन के समान जो है लेकिन उसको जो है वो बार बार स्मृति दिलानी है, अर्थात अपनी आत्मिक स्मृति दिलानी है, सत्य स्वरूप की स्मृति दिलानी है। तो यही जो है वो सेंस है और सेंसिबल बच्चों का ये भी जो है वो कार्य है। फिर बाबा वरदान में कह रहे हैं, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। तो कल्प कल्प अर्थात कि 5000 वर्ष की स्मृति जो है वो किसे रह सकती है? क्या इस मन को रह सकती है? क्योंकि इस मन की जो है वो एक स्टोरेज कैपेसिटी है। जैसे कि मेमोरी कार्ड होता है, उसकी कैपेसिटी होती है, तो इसी तरह से मन की भी जो है एक स्टोरेज कैपेसिटी है। लेकिन वो कौन याद रख सकता है कल्प कल्प की, 5000 साल पहले की? वो आत्मा जो टाइम जोन से परे है, जो समय की सीमाओं से परे है, वो समय की सीमाओं से परे जा कर के जब वो उस पार्ट को देखती है तो उसे जो है वो अपने बुद्धि के सामने जो है वो दृश्य नज़र आता है। तो वही जो है, अगर हम अपनी आत्मिक स्थिति, मूल स्थिति, सत्य स्वरूप में स्थित रहते हैं तो जो है वो फिर है ना, हमें पता चलेगा कि हमने ही जो है वो विजय, अर्थात कि इन सारे इल्यूशन पर, है ना, माया का दुश्मन कौन है ना? इल्यूशन ही तो है, जो मन में जो है अलग अलग जो है हमारे जो पहचाने बनी हुई है, जो हमें कहती है कि नाम कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम परमात्मा के समान नहीं हो, अभी तो तुम्हें बनना है। तो यही क्या है? यही माया मन है, माया दुश्मन है। तो वो उससे कब छूट सकेंगे? जब हम अपनी सत्य की स्मृति में रहेंगे। फिर है ना, बाबा स्लोगन में कह रहे हैं, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो, अर्थात कि इस सृष्टि का जो कहें, इस पृथ्वी पर जो है, इस हमारे ड्रामा का जो है वो अंतिम समय चल रहा है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि इस समय जो है वो हमें ऐसे आभास होता है कि समान बनो, अर्थात कि बाप के समान तो हम हैं ही, लेकिन उस स्थिति का भी जो है समान तब रह सकेंगे जब हमें स्मृति रहेगी। तो वो संपन्न बनो, अर्थात कि सदैव उस स्थिति में रहो, परमात्मा के समान बनो, अर्थात कि उस समानता को जो है वो स्मृति में लाओ और इस स्मृति को जो है वो सदा काल के लिए कायम रखो। यही है संपन्न बनना। अच्छा, ओम शांति।